हमारे यूट्यूब चैनल कूल टेकी। आज हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में लेक्चर नंबर 1 में फ्यूज़ के बारे में बात करेंगे। हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल अपने घरों में इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फ्यूज़ होता है क्या चीज़ है। फ्यूज़ जो होता है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल होता है। फ्यूज़ इज ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल विच इज कनेक्टेड in series for protection purpose। फ्यूज जो होता है एक शॉर्ट पीस ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का बना रहता है और उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। किस लिए? तो अपने घर में इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो फ्यूज का जो मटेरियल होता है वो फ्यूज किस किस चीज़ का बना रहता है, किस किस मटेरियल से मेरा फ्यूज बना रहता है। तो फ्यूज मटेरियल, फ्यूज का जो मटेरियल होगा वो या तो सिल्वर का बना हो सकता है, या तो टीन का बना हो सकता है, या तो लीड का बना हो सकता है, या फिर जिंक का बना रह सकता है। ठीक है, फ्यूज का जो मटेरियल हो सकता है वो सिल्वर का बना रहेगा, या टीन का बना रहेगा, या लीड का बना रहेगा, या जिंक का रहेगा। ठीक है, अगर हम 10 एम्पियर करंट तक की बात करें, फॉर 10 एम्पियर, अगर करंट की वैल्यू जब 10 एम्पियर तक होगी उस समय हम लोग टीन और लीड का फ्यूज बनाएंगे, जिसमें मेरा टीन जो है वो 63% होगा और लीड जो है वो मेरा 37% होगा। जब हम लोग 10 एम्पियर तक का फ्यूज़ का बात करेंगे उस समय हम लोग टीन और लीड का मटेरियल का फ्यूज़ बनाएंगे, जिसमें से टीन मेरा 63% होगा और लीड जो है मेरा वो 37% होगा। ठीक है, और जब हम हाई करंट पे बात करेंगे, फॉर हाई करंट, उस समय हम लोग सिल्वर मटेरियल का फ्यूज़ बनाएंगे। सिल्वर मटेरियल फ्यूज़ इज यूज्ड। ठीक है, जब हम लोग हाई करंट में बात करेंगे तो सिल्वर मटेरियल का फ्यूज़ हम लोग बनाएंगे। अब जो मेरा फ्यूज़ मटेरियल होता है ना, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, या फिर फ्यूज़ का जो एलिमेंट होगा जिससे फ्यूज़ मिलकर बना रहता है, फ्यूज़ एलिमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। फ्यूज़ एलिमेंट का सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट होना चाहिए इसका पास हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। और यही दो पॉइंट्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फ्यूज मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होना चाहिए कैसा होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। जब कंडक्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस लो होगी ही, और साथ ही साथ इसकी रेजिस्टिविटी भी लो होगी, लो रेजिस्टिविटी। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर सस्ता रहेगा तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए बहुत ही बेटर होता है। इंजीनियरिंग में हम लोग इसलिए यूज़ ही करते हैं कि चीज़ें सस्ती हो, इफ़िशियंट हो। तो लो कॉस्ट भी होना चाहिए, लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये फ्यूज एलिमेंट की प्रॉपर्टीज थी। लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी और लो कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ्यूज वायर को हम लोग कहाँ इंसर्ट करेंगे। तो फ्यूज वायर को हम लोग हमेशा लाइव वायर में इंसर्ट करेंगे। फ्यूज is always inserted in live wire, और इसको हम लोग न्यूट्रल में कभी भी इंसर्ट नहीं करेंगे। तो लाइव वायर किसको बोलेंगे हम लोग? देखिए ये आर वाई बी, ये आर हो गया, वाई हो गया और ये बी हो गया। तो फ्यूज मेरा इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए। ये मेरा फ्यूज है। ठीक है, ये भी मेरा फ्यूज है। फ्यूज को हमेशा हम लोग लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल के साथ फ्यूज को कभी भी कनेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। न्यूट्रल के साथ कभी भी फ्यूज को कनेक्ट नहीं करते हैं। फ्यूज को हमेशा हम लोग लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये फ्यूज के बारे में जानकारी थी। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फ्यूज के बारे में कि इसका ये इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करता है, फ्यूजिंग करंट क्या होता है, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज क्या चीज़ होता है, तो और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, प्री आर्किंग टाइम क्या होता है, ये सब आगे जानेंगे। फ्यूज लॉ क्या होता है, ये सब आगे जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।